चौधरी श्रीसाइला श्री राजामौली 10 अक्टूबर 1973 को जन्मे इस शख्स ने ऐसी मुकाम हासिल की है पूरे इंडिया में। आप कह सकते हो तेलुगु इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड इंडिया, जो भी आप नाम दे दो। कैसे ये बने इतने बड़े मूवी डायरेक्टर या फिर आप कह सकते हो हाईएस्ट पेड डायरेक्टर अभी तक के, और इनका जर्नी कैसे एकदम से बूम हो गया और कितनी मेहनत करके ये यहाँ तक का मुकाम हासिल किया इन्होंने। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप लोग शायद जानते होंगे इन्हें बाहुबली मूवी के लिए। बाहुबली के बाद ये बहुत फेमस हो चुके थे, सब जगह इनका नाम था कि ऐसा डायरेक्टर हमें मिल गया साउथ का जो कि कुछ भी बना सकता है और बहुत बड़ी बड़ी हिट्स मूवी दे सकता है। बट इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 2001 की मूवी स्टूडेंट नंबर 1 से। 27 सितंबर 2001 को जूनियर एनटीआर की सबसे बड़ी हिट मूवी ये साबित हुई और एसएस राजामौली की भी करियर की शुरुआत यहाँ से एकदम रफ्तार पकड़ने वाली थी, क्योंकि ये मूवी बहुत बड़ी सक्सेसफुल थी उस टाइम पे। उसके बाद 2003 में इनकी एक और मूवी रिलीज हुई सिंहधारी नाम से, जो कि जूनियर एनटीआर के साथ इनकी दूसरी मूवी थी और कंटिन्यू ये जूनियर एनटीआर के साथ ही काम कर रहे थे। और ये मूवी एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। जी हाँ, इन्होंने एक्शन में कदम रख लिया था 2003 में। इस मूवी ने हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और ये मूवी सबसे टॉप की लिस्ट पे शामिल हो गई थी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी और ये जूनियर एनटीआर और राजामौली की जोड़ी सुपर हिट हो चुकी थी। 2004 में रिलीज हुई मूवी साई, एसएस राजामौली की ये तीसरी मूवी थी और इस मूवी में जिनीलिया डिसूजा के साथ नितिन फीचर किए गए इस मूवी के अंदर और ये मूवी हिट साबित हुई। 2005, 6, 7 में इनकी 3 कंटिन्यू मूवीज आई। पहली प्रभास के साथ छत्रपति, उसके बाद विक्रम कुडू और 2007 में यामा डोंगा, और तीनों मूवीज एवरेज निकल के साबित हुई। 2009 में इनकी फैंटेसी मूवी आई मगधीरा रामचरण तेजा के साथ और ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उस समय की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी आप कह सकते हो। 35 से 40 करोड़ में बनी इस मूवी ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया और ये वन ऑफ द सुपर डुपर हिट मूवी तेलुगु की, क्या आप कह सकते हो बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोगों ने देखा उस वक्त और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद जो उड़ान पकड़ने वाले थे एसएस राजामौली, यही वो मूवी थी जहां इन्होंने शुरुआत किया फैंटेसी मूवी का और यहाँ के बाद वो कभी नहीं रुके। 2010 में इनकी एक और मूवी आई मर्यादा रमना, जो कि ठीक ठाक एवरेज लव स्टोरी थी, कमाई भी ठीक ठाक की इसने बॉक्स ऑफिस पे। बट 2012 में इनकी एक ब्लॉकबस्टर मूवी निकल के आई जिसका नाम था एगा। तो एक्टर नानी समांथा सुदीप के साथ इनकी मूवी आई एगा, जिसको आप हिंदी वर्जन में कह सकते हो मक्खी। 30 से 40 करोड़ की बजट में ये मूवी बनी थी, 2012 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पे तहलका सा मचा दिया था। 130 करोड़ का आंकड़ा पार किया और ये वन ऑफ दी बेस्ट मूवी आप कह सकते हो एसएस राजामौली की। उस समय तक मुझे मगधीरा से भी ज़्यादा कुछ खास ये मूवी लगी थी। इसका सॉन्ग, इसका डायरेक्शन और इसका जो भी VFX आप कह सकते हो, बैकग्राउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ टॉप नॉच था। इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। इस मूवी ने 2 नेशनल अवार्ड्स जीते, बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट। 5 साउथ के फिल्म फेयर अवार्ड्स ने जीते, बेस्ट तेलुगु फिल्म, बेस्ट तेलुगु डायरेक्टर, बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस समंथा को, बेस्ट तेलुगु सपोर्टिंग एक्टर सुदीप को और 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी जीते। इसके साथ ही मोस्ट ओरिजिनल फिल्म एट टोरंटो आफ्टर डार्क फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड भी इसे मिला। उसके बाद 2015 में यानी कि 3 साल के बाद रिलीज हुई बहुत बड़ी मूवी जिसका नाम था बाहुबली। 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी ये मूवी। 180 करोड़ के बजट में बनी थी और 650 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। ये एक जादुई आंकड़ा था जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में आज तक इतना बड़ा कलेक्शन नहीं हुआ था। एक और फन फैक्ट बता दूं मैं, वी विजेंद्र प्रसाद ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा था। जो राइटिंग होती है मूवी की वो वी विजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था और यही वो राइटर है जिसने बजरंगी भाईजान भी लिखा था। और ये दोनों मूवी बाहुबली और बजरंगी भाईजान ठीक एक हफ्ता के डिले में, एक सप्ताह के आसपास में रिलीज हुई थी और दोनों ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। एसएस राजामौली यहीं तक रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि हम सबको मालूम था कि बाहुबली के बाद बाहुबली का पार्ट 2 आने वाला है। मूवी अधूरी छोड़ी गई थी। उसके बाद रिलीज हुई 2 साल के बाद 28 अप्रैल 2017 को बाहुबली 2 और ये 250 करोड़ के लागत में बनी थी ये मूवी। और पूरी दुनिया भर का अगर आप मूवी ग्रॉसिंग
कलेक्शन की बात करें तो 1810 करोड़ इसने कमाया था और ये एक जादुई आंकड़ा है। मतलब फिर से उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाहुबली के बाद बाहुबली 2 बन गई तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी और पूरे इंडिया की सेकंड नंबर की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी दंगल मूवी के बाद। तो बाहुबली मूवी के बाद एस एस राजामौली को लोग जानने लगे कि यही वो डायरेक्टर है जिन्होंने मक्खी भी डायरेक्ट की थी, और मैं भी उसी समय जाना कि ये डायरेक्टर कौन है, एस एस राजामौली। और बाहुबली 2 के बाद मैं अवार्ड्स की बात नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिले बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों को, और ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टर इतनी अच्छी मूवी कैसे बना पाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप मूवी को वक्त नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे उसकी राइटिंग में, उसके गानों में, और कैसे बनाया जाए, अगर आप सोचोगे नहीं, अगर समय नहीं दोगे तो फिर मूवी बहुत अच्छी बन के नहीं निकल के आती है। और ये सब कोई जानते हैं, आमिर खान को भी पता है कि मूवी को वक्त देना पड़ता है। इसी वजह से आमिर खान भी एक समय में सिर्फ एक मूवी पे ही काम करते हैं। अगर आप अक्षय कुमार या फिर बाकी स्टार्स की बात करो कि जो 45 दिन में 40 दिन में मूवी कंप्लीट कर देते हैं, तो वो कभी कभार आप ब्लफ कर रहे हो, कभी वो मूवी हिट हो सकती है, कभी फ्लॉप हो जाएगी। बट मूवी को वक्त देना एस एस राजामौली को आता है, बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं इस पर। और समय जिस चीज़ में आप अगर ज़्यादा दोगे तो वो अच्छी बन के आएगी। बाहुबली 2 रिलीज होने के बाद 2017 के बाद 25 मार्च 2022 को इनकी अगली मूवी रिलीज हुई, यानी कि ठीक 5 साल के बाद। और ये 5 साल तक किस पे काम कर रहे थे, तो एक मूवी थी जिसका नाम था RRR, जिसका रिवील, इस RRR शब्द का रिवील भी हमें मूवी देखने के बाद ही पता चला। और ये मूवी बहुत बड़ी बजट में बनी थी, 550 करोड़ रुपए लगे थे इसे बनाने में, और बहुत ही अच्छी मूवी थी ये। और इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो नहीं किया, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बट 1387 करोड़ के आसपास इन्हें वर्ल्ड वाइड कमाई की। बात करें एस एस राजामौली की अगले प्रोजेक्ट के बारे में, तो SSMB29 करके एक मूवी है जो कि इसमें लीड एक्टर होने वाले महेश बाबू, तेलुगु के बहुत बड़े सुपरस्टार। और ये मूवी कब तक बन के आएगी, क्या स्टोरी है, कौन सी एक्ट्रेस है, कुछ भी नहीं पता। जैसा कि आपको मालूम है कि एस एस राजामौली एक राज रखते हैं, जो भी मूवी बना रहे हैं वहाँ पूरी तरह से सिक्योरिटी रहती है, कोई भी बात बाहर लीक ना हो, कोई फोटो तक लीक ना हो, इसकी ध्यान रखी जाती है शूटिंग होने के दौरान और उसके बाद भी। तो हमें कुछ भी नहीं पता कि मूवी कब आएगी, पर जब भी आएगी तो एस एस राजामौली का जादू फिर से छा जाएगा पूरे बॉलीवुड में।